इंडिया मेरे ख्याल से स्टार्ट बेहतरीन था। रोहित शर्मा एक तो गलत टाइम पे आउट हुए क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे, और उसके बाद जब केएल राहुल और विराट कोहली खेलना शुरू हुए तो वो पार्टनरशिप की तरफ लग गए। ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टनरशिप लगाई, लबुशेन और ट्रेविस हेड की। इनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें जी, और उनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें। वो फंस गए व्हाट इफ में कि अगर हमने हिट मारी आउट हो गए तो डिजास्टर है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसी की तैसी, उनका हो गया। मुझे लगता है सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। टॉस जीता, 241 पे इंडिया को समेटा। जिस तरीके से आप देखेंगे बैटिंग करने हैं, 3 विकेट गिराए बुमराह शामी ने, लेकिन जो प्रेशर बना उस टाइम पे, क्या रोहित से ये गलती हुई कि शामी को कराई गेंदबाजी बहुत लेट, या जल्दी करा दी, या सिराज बहुत लेट आए? लेकिन क्या छठा बॉलर ना होने की वजह से रोहित के वो ऑप्शन बहुत कम थे कि 241 में भी ऐसी नहीं टीम जो हम बात कर रहे थे वो जी सकती थी। वो 3 तो गिरा ही दिए थे, हमें 2 विकेट और चाहिए थे। लव फैक्टर भी गया उनके साथ में, लेकिन 241 विक्रांत भाई नहीं, ये फाइनल में आप 400 रन बना रहे हो। ऑस्ट्रेलियन का माइंडसेट भी है भी ऐसा, अगर आपके पास 50 बॉल भी हो ना, आखिरी की 2-3 रन भी हो ना, वो आराम से 2-3 रन करने नहीं देते आपको। तो ये इनको बड़े मैच का जो है वो शुरू से ही इनको जो है ना मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग ये हैं। तो इस तरह के मैचों में इस तरह हमें नजर आ रही है कि इतना जबरदस्त कमबैक, एक टॉप बैटिंग ऑर्डर को अच्छी पिच के ऊपर, पिच के अंदर कुछ नजर नहीं आया किसी को कुछ भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इंडियन को ठीक ठाक बैकफुट पे किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, और वेलकम टू माय चैनल मेरा भारत महान पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई और ऑस्ट्रेलियन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत हासिल कर ली। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ, और भारतीय टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और पूरे टीम 240 रन ही बना पाई, जिसको ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 43वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली और छठी बार वर्ल्ड कप विनर बनी, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया चौंक गई। और क्या क्या कहा, चलिए देखते हैं। हर दफा आके क्यों जीत जाते हैं? कोई सिस्टम उनका बेहतर है ना, कोई है ना सिस्टम। मुझे यूनुस खान बता रहा था कि जो स्टेट टीम्स हैं उनका जिम, ग्राउंड, पता नहीं क्या, जैसे मेजर जो टीम होती किसी मुल्क की, उस तरह की उनको फैसिलिटीज है। देखिए, जो इनका जो मोटो है ना, वो ये है कि क्रिकेट को कहा जाता है क्रिकेट बाय चांस, यही कहते हैं ना। वो कहते हैं हमने चांस को मिनिमाइज करना है। केएल राहुल ने असल में मैच थोड़ा सा बनाया भी और फंसवाया भी जी, क्योंकि जब आप 60 करते हैं 100 बॉलों में तो फिर आप आउट नहीं होते। तो वो लबुशेन वाली इनिंग्स खेले, मगर लबुशेन के साथ थे ट्रेविस हेड, वहां पे वो थे नहीं। विराट कोहली को बेहतरीन लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की, पीछे फंसा के रखा, और एंड में जो प्लेड ऑन हुआ वो 2 माइंड्स में थे कि क्या वो पुल करे या उसको ऐसे करके सिंगल ले। सो ये एक प्लान भी था। भारत जो मैच हारा है वो रोहित शर्मा की शॉट की वजह से खासा वो नीचे गए हैं, क्योंकि ये कहीं से 240 की पिच नहीं थी। बिल्कुल, ये पिच थी करीबन 300 रन की, या 270-80 करना चाहिए था भारत को, मगर केएल राहुल ने जो स्पीड पकड़नी चाहिए थी उस इनिंग्स में, वो स्पीड नहीं पकड़ी। 10-12 साल से कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता, और जब आपके पास कोई विक्ट्री नहीं होती टाइटल की, तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर में भी आते हो। और जो बैगेज था इनका, हार्डशिप का, टाइटल ना जीतने का, सेमीफाइनल में कोलैप्स करना, चैंपियन ट्रॉफी हमसे हारे, 2 सेमीफाइनल हारे, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हारे, ये आपको लगता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी इनको मरवा गया आज? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया क्यों अच्छी है, क्योंकि उनके डीएनए में प्रेशर में क्लैरिटी है, उनके सिस्टम के थ्रू इस तरह से आते हैं। शायद भारत को भी सोचना है कि शायद इनके सिस्टम और स्ट्रांग होने वाला है, कि क्या होता है कि फाइनल हर्डल ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो ये हालांकि ये सही कह रहे हैं इजहार के, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, मैं समझ रहा था कि 20% अगर लो पे भी खेलें फिर भी ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बट वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक जरूर है। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का चोकर्स, तो ये फाइनल में चोक कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं, और इसलिए इनको अफसोस होगा क्योंकि हर चीज इनकी तरफ सही जाती है। मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, इंटरेस्ट पूरी दुनिया का होता है इनमें, इन सब के बावजूद ये कहीं ना कहीं टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, और वो एड्रेस करने हैं। वो आई डोंट नो कि वो डीएनए में एड्रेस होंगे, क्योंकि बात करते हैं कि हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है ये पुरानी से ज़्यादा स्ट्रांग है और ज़्यादा इसका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, या वो फिर सिस्टम से एड्रेस होंगे, किसी ना किसी तरह से होने ज़रूर है। हो गया। मुझे लगता है सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। टॉस जीता, 241 पे इंडिया को समेटा। जिस तरीके से आप देखेंगे बैटिंग करने हैं, 3 विकेट गिराए बुमराह शामी ने, लेकिन
जो प्रेशर बना उस टाइम पे, क्या रोहित से ये गलती हुई कि शामी को कराई गेंदबाजी बहुत लेट, या जल्दी करा दी, या सिराज बहुत लेट आए? लेकिन क्या छठा बॉलर ना होने की वजह से रोहित के वो ऑप्शन बहुत कम थे कि 241 में भी ऐसी नहीं टीम जो हम बात कर रहे थे वो जी सकती थी, वो 3 तो गिरा ही दी थी, हमें 2 विकेट और चाहिए थे, लव फैक्टर भी गया उनके साथ में, लेकिन 241 विक्रांत भाई नहीं, ये फाइनल में आप 400 रन बना रहे हो। मैच 47 for 3 उनके करके वापस आया था, बट वो एक हम मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आपके पास बोर्ड पे 280 होते, 40 रन का एक अलग बफर होता, तो शायद आप जडेजा जब बॉल कर रहे थे एक स्लिप रन थे, वहां से भी 2-3 गेंदें हैं, वो हाफ चांसेस निकले हैं जो चौके हुए हैं। देखिए, मुझे ज़रूर लगता है कि जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो थोड़े प्रेशर में थे और थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट हुआ था। शमी को नए बॉल से नहीं डलवाना था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में he hasn't bowled with a new ball. He's bowled with a slightly new ball after 5 overs. That's when वो स्विंग का इस्तेमाल भी किया था और सीम का इस्तेमाल भी किया था। यहाँ पे नया बॉल पहली बार 40 दिन 45 दिन में पहली बार जब कर रहे हो आप, तो वो एक आध ओवर लग जाता है सेटल होने में कि आप कितना स्विंग हो रहा है, नया बॉल कितना स्विंग हो रहा है, किधर डालना चाहिए। फिर जडेजा को भी ऊपर भेजा सूर्या से पहले, हाँ, वो मुझे एरर लगा। वो भी लगा कि लेग स्पिनर था, लेकिन सूर्या बैट्समैन के साथ खेलते, मुझे लगता है कि केएल राहुल उस टाइम पीक में थे, जैसे ही जड्डू आउट हुए तब वो आए तो केएल राहुल आउट हो गए, फिर वो बैटिंग करे शामी के साथ, सिराज के साथ, वो भी एक एरर लगा, क्योंकि मुझे लगता है सूर्या बड़े प्लेयर है, जिस तरीके से रन बनाते, क्या वो कॉल भी क्या गलत था, क्यों रीजन से भेजा? सूर्या जब आए तब आज क्यों नहीं रन बने? देखो, उनको आपने टीम में रखा था इसी दिन के लिए ना। अब लोग तो कहेंगे भी आज वो दिन था, तो आप नीचे में लगा देते 50-60 रन, क्योंकि पॉसिबल था, तो आप बचा ले। वही कह रहा हूँ, पॉसिबल था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आप देखेंगे यार, उनके स्ट्रेंथ पे आउट किया उनको। थर्ड मैन रखा बिल्कुल विकेट कीपर के राइट पैर के पीछे, फाइनल रखा बिल्कुल पीछे, स्क्वायर रखा डीप अंदर वाले मिड विकेट में, उनको वही लेंथ कर रहे थे, लेकिन पेस नहीं दे रहे थे। आपको उसको मारने के लिए पूरा जंप करके पूरा फोर्स से करना पड़ेगा, फिर जब नहीं लगा तो वो टॉपेज लगा, तो अच्छी प्लानिंग है कि ये दोनों बिल्कुल पीछे खड़े हैं और बॉल में पेस नहीं है, तो ये वाला आप अगर कनेक्ट भी करते हो या कीपर तक जाएगा, बड़ी हद हो जाएगी, तो वो मतलब वो घेरे में गिर जाएगा। तो उस वक्त आपको एज बैट्समैन ये सोचना चाहिए था कि यार कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसी है। भाई जब ओपनिंग बैट्समैन जाता है, रॉबिन ने बड़ी ओपन की है या सुरेश 3 नंबर खेले हैं, आपको अक्सर मैच सिचुएशन के हिसाब से आप खेल लेते हो, बट आपको मालूम नहीं होता। जैसे आपने रोहित की बात की कि गेंद आ रहा है नहीं आ रहा, पर जब आप 40 ओवर बाहर बैठे हो तो आप मैच सिचुएशन भी समझते हो और आप पिच भी समझते हो, और आप ये भी समझते हो किसके कितने ओवर रह गए, कौन किस तरह आके बॉल डालेगा, इनका थॉट क्या है, इनकी फील्ड प्लेसमेंट क्या। ऑस्ट्रेलिया ने जो हैंड खेला है ना इस फाइनल में, वो है लाजवाब। अच्छा, क्योंकि वो क्या है? वो ये है कि टॉस जीत के इस तरह की बॉलिंग करना। देखिए, हर कोई टॉस जीतता है और वो कोशिश करता है कि लिमिट करे ताकि हम रन चेस करेंगे, और वो सोच रहे थे 300, उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन में कि 300 भी हम कर जाते हैं। तो पहले तो ये हैंड ब्रिलियंट खेला कि 240 में आउट किया, उसके बाद ये रीड किया कि शायद ड्यू होगी तो बैटिंग आसान हो जाएगी सेकंड टाइम, क्योंकि गेंद स्किड करता है, स्पिन नहीं करता, सीम नहीं करता, और फिर 3 आउट के बावजूद जो काउंटर अटैक किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फाइनल का प्रेशर अलग होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो होलसम एक टोटल पैकेज जब तक आपका नहीं बनता, आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। तो ये ग्रेट एग्जांपल थी कि ऑस्ट्रेलिया ने होलसम टोटल पैकेज के थ्रू ये मैच जीता। तो उन्होंने पूरा एनालाइज किया होगा सारे प्लेयर्स को, और उन्होंने देखा होगा कौन कहाँ ज़्यादा स्ट्रांग है। और मेरा ख्याल है कि सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 प्लेयर भी रहा है, तो उसको अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहिए था कि वो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर चाहिए। तो अगर आप एक तरफ खेल रहे हो तो आप पकड़े जाते हैं, जैसे उन्होंने आज पकड़ा है और उन्होंने फील्डिंग वहाँ सेट की हुई है। अगर ये सामने भी खेलने वाला था तो उनको मुश्किल है फील्डिंग कहाँ सेट करें, तो ये उनके लिए भी ईजी था कि वो एक जगह पे ही खेलता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और जिस तरह बॉलिंग की है, कैप्टन ने लीड किया है, कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस विकेट पे, मिक्स बॉलिंग की है, बाउंसर्स किए हैं, और जो